गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, अर्थात साधनों का अनुकूलतम संयोग। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उपभोक्ता का संतुलन, जब कंज्यूमर बिहेवियर अपन ने पढ़ा था तब अपन ने स्टडी की थी उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता के संतुलन में अपन ने चर्चा की थी कि जब बजट रेखा या जिसे कीमत रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को जहाँ पे टच करते हैं, जहाँ पे स्पर्श करते हैं, वहाँ उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। फिर मैंने बताया था कि बजट रेखा का ढाल px/py वो बराबर होगा किसके, उदासीनता वक्र के ढाल के। उदासीनता वक्र का ढाल क्या होता है, MRS/XY, या फिर इसको लिख सकते हैं MUX/MUY, अर्थात जो उपभोग की गई दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता जो होती है उसका अनुपात वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होगा। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अपन पढ़ते हैं उत्पादक का संतुलन, या कोई फर्म है उसका संतुलन किस प्रकार होता है, कोई उद्योग किस प्रकार संतुलन में आता है। तो उसको बोलते हैं अपन साधन जो होते हैं उनका अनुकूलतम संयोग कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक फर्म या एक उत्पादक का संतुलन या साधनों का अनुकूलतम संयोग उत्पादक के दो उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अब अपने को देखना है ये दो उद्देश्य कौन से हैं। तो इसमें आप जनरल सी बात ध्यान रखो, अगर आपको उत्पादन दिया हुआ हो, ये दिया हो क्यू जो है उत्पादन दिया हुआ हो कि आपको 1000 क्विंटल उत्पादन करना है, ये पहले से दे रखा है आपको। ठीक है, तो उत्पादन आपको दिया हुआ हो तो अपना उद्देश्य, जो उत्पादक जो होता है या जो कोई फर्म होती है उसका उद्देश्य क्या होगा, लागत को मिनिमम करना। ठीक है, और अगर लागत दी हुई हो कि आपको इतने रुपए खर्च करने हैं, इतनी लागत आपकी लगेगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस दी हुई लागत पे उत्पादन को अधिकतम करेंगे। क्योंकि विवेकशील उत्पादक हमेशा लाभ की अवधारणा से संबंधित होता है या लाभ की अवधारणा से प्रेरित होता है। तो वो क्या करेगा, उत्पादन को अधिकतम करेगा। तो क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको उत्पादन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उस लागत को मिनिमाइज करते हैं, लागत को मिनिमम करते हैं, कम से कम लागत पे, अधिक से अधिक कम से कम लागत पे वो उत्पादन अपने कर ले। ठीक है, और अगर अपने को लागत दी हुई है तो अपन सोचते हैं कि जो लागत दी हुई है उस पर जो भी उत्पादन है वो अधिकतम मात्रा में किया जाए। क्लियर, तो पहला क्या हुआ, दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत से उत्पादित करना। उत्पादन क्या हुआ है, दिया हुआ है, और दूसरे में दी हुई लागत दी हुई है। तो एक जगह उत्पादन दिया हुआ होता है वहाँ तो अपने को लागत को मिनिमाइज करना है, और जहाँ लागत दी हुई होती है वहाँ अपने को उत्पादन को अधिकतम करना होता है। और इसको बोलते हैं प्रतिबंधित लागत न्यूनतमीकरण, क्योंकि हम न्यूनतम करते हैं लागत को। ठीक है, और इसमें उत्पादन को अधिकतम करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमीकरण। अब इसके आगे प्रतिबंधित क्यों लगा हुआ है नाम के आगे, तो आप देखना, ये है प्रतिबंधित लागत न्यूनतमीकरण। कहने का मतलब क्या हुआ, लागत को मिनिमाइज करना है, लागत को न्यूनतम करना है। प्रतिबंध अपने को दिया हुआ है, कौन सा प्रतिबंध दिया हुआ है, कि उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, उत्पादन क्या है, अपने को दिया हुआ है, ये प्रतिबंध लगा हुआ है कब, जब अपने को लागत मिनिमाइज करनी है। ठीक है, और दूसरा ये है प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमीकरण। इसका मतलब अपने को करना क्या है, उत्पादन को अधिकतम करना है, और जो प्रतिबंध अपने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कि लागत दी हुई है। ठीक है, ये लागत आपको दी हुई है पहले से, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं कोई भी फर्म या कोई भी उत्पादक। तो अपन पहले उद्देश्य की पहले बात करेंगे, प्रतिबंधित लागत न्यूनतमीकरण। तो आपको नाम से पता चल रहा है क्या करना है, लागत को मिनिमाइज करना है। वो प्रतिबंधित है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है। तो इस स्थिति में उत्पादक वस्तु का एक विशेष मात्रा को, वस्तु की एक विशेष मात्रा को कम से कम लागत पर उत्पादित करने का प्रयास करता है। वस्तु की एक विशेष मात्रा को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर एक विवेकशील उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है। वो ये हमेशा एक उत्पादक ये सोचता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करे, और वो किस प्रकार करेगा, उत्पादन क्यू जो है वो हमें दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, अपनी लागत को कम से कम करेगा, घटाएगा उसको। ठीक है, अब लागत को किस प्रकार घटाएगा, तो अपने एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। एक्स अक्ष पे अपने को
पहला साधन श्रम दिया हुआ है, वाई एक्स पे अपने को पूंजी लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपने को दिया हुआ कि उत्पादन दिया हुआ है, तो उत्पादन तो एक सम उत्पाद वक्र बना लेते हैं, ये क्यू, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये आपको दिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, क्यू 500 क्विंटल 500 केजी जो भी। अब अपने को करना क्या, लागत को मिनिमाइज करना है, तो जो सम लागत रेखा है उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो ये 3 सम लागत रेखाएं अपने पास प्राप्त हुई है, ठीक है। अब ये रेखा यहाँ, ये मान लो ए बी है, पहली सम लागत रेखा, दूसरी सम लागत रेखा ए डैश बी डैश है, और तीसरी सम लागत रेखा जो है वो ए डबल डैश और बी डबल डैश है, ठीक है। अब अपने को देखना है जहाँ आपस में कहाँ टच कर रही है, एक तो यहाँ, इसको ई बिंदु बोल देता हूँ, यहाँ आपस में काट रही है, इसको आर बिंदु बोल देता हूँ, यहाँ भी काट रहे हैं, इसको एस बिंदु बोल देता हूँ। ये जो ई आर एस, ये वो बिंदु है जहाँ पे सम लागत रेखा और समुत्पत्ति वक्र आपस में या तो स्पर्श कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, लागत को मिनिमाइज करना है, तो अपन क्या करेंगे, देखो ये जो नीचे वाला ए और बी, ये सम लागत रेखा है, ये सम लागत रेखा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ही लागत अपन रखेंगे तो हमने उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। तो अपन जाएंगे कहाँ पे, दूसरी सम लागत रेखा और तीसरी सम लागत रेखा पे। तो दूसरी जो सम लागत रेखा है वो यहाँ इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है, और तीसरी जो सम लागत रेखा है वो आर और एस बिंदुओं पे आपस में काट रही है। अब ये पता है कि जो ऊपर की सम लागत रेखा है वो अधिक लागत को दर्शाती है, इसमें लागत अधिक है, इसका मतलब इस पे खर्चा ज़्यादा है, तो उत्पादक, कोई भी विवेकशील उत्पादक है वो क्या करेगा, जहाँ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ये जो ई बिंदु था यहाँ पे उत्पादन करेगा, और इसी को बोलते हैं अनुकूलतम साधन संयोग। इसका मतलब यहाँ इस ई बिंदु पे सम उत्पाद वक्र का ढाल और सम लागत रेखा का ढाल क्या होगा, बराबर होगा। अब अपने को पता है, जिसे जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सम उत्पाद वक्र का ढाल क्या होता है, MRTS की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है, जो बराबर होती है किसके, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल के, या फिर जो इसको अपन MPL अपॉन MPK भी कहते हैं, ठीक है। और जो सम लागत रेखा है उसका जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, PL अपॉन PK, अर्थात साधनों की कीमतों के, और PL जो है श्रम का जो कीमत है, तो हम कोई भी श्रमिक लेके आते हैं, उसको कार्य पे लगाते हैं, तो उसे बदले में क्या देते हैं, मजदूरी देंगे, तो उसको तो लिखूंगा W से। और पूंजी अगर अपन उधार लेते हैं या पूंजी किसी से खरीदते हैं तो अपन बदले में क्या देते हैं, उसकी कीमत देते हैं, और पूंजी की कीमत या पूंजी का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज होता है, और ब्याज को यहाँ R से, तो ये क्या होता है, सम लागत रेखा का ढाल होता है। तो ये जो सम लागत रेखा का ढाल है वो किसके बराबर होगा, सम उत्पत्ति वक्र के बराबर होगा। तो यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, जैसा मैंने बना के दिखाया था आपको, यहाँ श्रम की मात्रा को दर्शाया है या पूंजी की मात्रा को दर्शाया है। इसमें 3 सम लागत रेखाएं बनी हुई है, ए बी और ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ ई बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ आर पे काट रहा है, यहाँ एस पे काट रहा है, और आर और एस जो है वो उच्च सम लागत रेखा पर होने के कारण वहाँ तो उत्पादन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अपने को उत्पादन तो पहले से दिया हुआ है, देखो केवल उत्पादन वक्र ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कि उत्पादन तो क्यों करना अपने को, तो अपन क्या करेंगे, उस उत्पादन की मात्रा को न्यूनतम लागत पे करेंगे, और न्यूनतम लागत ए और बी पे हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन वक्र इसको टच ही नहीं कर रहा, तो कहाँ ई बिंदु पे वो संतुलन में होगा। तो एक उत्पादक समुत्पत्ति वक्र क्यू है तथा सम लागत रेखाएं ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश है। वह समुत्पत्ति वक्र पर स्थित साधनों के उन संयोगों का चयन करेगा जहाँ लागत क्या हो, मिनिमम हो, जहाँ उसका खर्चा, जहाँ उसका व्यय एक्सपेंडिचर मिनिमम आता हो। अतः उत्पादक ई बिंदु पर उत्पादन संयोग चुनेगा जहाँ समुत्पत्ति वक्र क्यू सम लागत रेखा ए बी को स्पर्श करती है, ठीक है, और वह आर व एस बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि यह ऊंची सम लागत रेखा पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देख लो आप, जनरल सी बात है, अगर इसको यहाँ टच करूँगा, ई को अक्ष पे करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ, OM श्रमिकों से और इतनी दूरी ON
पूंजी ये मिलाकर क्यू उत्पादन कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं आर की बात करूँगा तो आर यहाँ टच हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इतने श्रमिक और इतनी ज़्यादा पूंजी, अर्थात साधन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और साधन ज़्यादा लगाएंगे तो लागत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो साम्य की पहली शर्त क्या हो गई, पहली शर्त होगी सम लागत वक्र और सम उत्पाद वक्र दोनों क्या हो, आपस में स्पर्श करें। जो सम लागत रेखा है वो टच करनी चाहिए किसको, सम उत्पाद वक्र को, अर्थात दोनों के ढाल क्या हो, बराबर होने चाहिए। और सम उत्पाद वक्र का ढाल क्या होता है, MRTS के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और सम लागत वक्र का ढाल मैंने बताया था PL/PK या W/R। W यहाँ मजदूरी को दर्शा रहा है, R जो है वो पूंजी की कीमत या ब्याज को दर्शा रहा है। ठीक है। और यहाँ मैंने MRTS को लिख दिया MPL/MPK, और ये जो बराबर होगा W/R के, दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। अब अगली जो दूसरी जो शर्त है उपभोक्ता संतुलन की भी यही थी कि उपभोक्ता संतुलन में दूसरी शर्त पड़ी थी अपने को याद हो तो, जिस बिंदु पे आपस में काट रहे हैं वहाँ जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। इसी प्रकार संतुलन बिंदु पर समुत्पत्ति वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर होने का मतलब क्या होना चाहिए, अगर एक साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को 100% हम घटाएंगे। कहने का मतलब अपना MRTS LK जो है वो घटता हुआ होगा। ठीक है। अतः उत्पादक दो साधनों की इतनी इतनी मात्राओं का प्रयोग करेगा जहां उन साधनों के सीमांत भौतिक उत्पादनों का अनुपात, अर्थात MPL/MPK ये होता है सीमांत भौतिक उत्पादन, और उनकी कीमतों के अनुपात क्या हो, बराबर PL/PK, ये अपन ने पढ़ लिया। अतः उत्पादक द्वारा वस्तु की एक दी हुई मात्रा को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करने के लिए साधनों की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS LK उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। ये अपनी पहली कंडीशन पूरी होती है। अब अपन बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की। और दूसरी शर्त क्या थी, लागत दी हुई है और उत्पादन को अधिकतम करना है, तो पहले था वो उत्पादन अधिकतमीकरण, और प्रतिबंध अपने को क्या दिया हुआ है, प्रतिबंध अपने को दिया हुआ है लागत दी हुई है। कहने का मतलब हमें जो डायग्राम है या फिर उस उत्पादक को हम लागत दी हुई होती है, ये AB एक लागत रेखा है, सम लागत रेखा ये इतनी है। अब इस पे अपने को उत्पादन को अधिकतम करना है, तो इस पे समुत्पत्ति वक्र में बनाता हूँ 3, ये इसको यहाँ स्पर्श कर रहा है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, और ये हमें पता है कि ऊंचा समुत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है। तो Q3 सबसे ज़्यादा उत्पादन की मात्रा है, Q2 उसके बाद कम है, और Q1 उससे भी कम है। चाहे इसको मैं 100, 200 और 300 भी ले सकता हूँ, यहाँ 100 का उत्पादन हो रहा है, यहाँ 200 का हो रहा है, यहाँ 300 का हो रहा है। ठीक है। क्योंकि अपन उत्पादन की गणना कर सकते हैं, लेकिन जब हम संतुष्टि की बात करें तो वहाँ उसकी गणना नहीं की जा सकती। अब देखना ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, A और B ये समलागत रेखा है पूरी, और ये समुत्पत्ति वक्र पहला Q3 है, फिर Q2 है, फिर Q1 है, और जो Q1 समुत्पत्ति वक्र है वो R और S बिंदु पे काट रहा है यहाँ पे। ठीक है। और Q2 समुत्पत्ति वक्र है वो E बिंदु पे काट रहा है। तो उत्पादक जो है या जो कोई फर्म है वो कहाँ पे संतुलन में होगी, वो अधिक उत्पादन करने पे। तो अधिक उत्पादन Q1 का है या Q2 का, अधिक उत्पादन Q2 है। ठीक है। और Q2 है तो वो यहाँ E बिंदु पे संतुलन में होगी। Q3 पे संतुलन में क्यों नहीं होगी, क्योंकि Q3 जितनी उसके पास पैसे नहीं है, उतनी लागत उसके पास है ही नहीं, उतने खर्च करने के लिए उसके पास पैसे धन ही नहीं है, तो वो इस Q3 उत्पादन को तो वो प्राप्त ही नहीं कर सकता। वो प्राप्त कर सकता है Q1 और Q2 को, और Q2 Q1 की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो किसका चयन करेगा, Q2 का चयन करेगा, जहाँ सम लागत वक्र सम उत्पत्ति वक्र को स्पर्श कर रहा हो, और वो OM श्रमिकों की मात्रा और ON पूंजी की मात्रा का प्रयोग करके Q2 उत्पादन करेगा। ये उसका होगा अनुकूलतम साधन संयोग। कुल व्यय की एक निश्चित मात्रा, यहाँ कुल व्यय लिखा है या फिर आप लिख सकते हो कुल लागत। कुल लागत की एक निश्चित मात्रा तथा साधनों की कीमतें दी हुई होने पर एक विवेकशील उत्पादक वस्तु उत्पादन
वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करने की कोशिश करता है। और विवेकशील उत्पादक हमेशा लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और लाभ अधिकतम तभी होगा जब दी हुई लागत पे अपने उत्पादन को वो अधिकतम करे। यहाँ एक उत्पादक के पास ए बी सम लागत रेखा है, 3 समुत्पत्ति वक्र क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। सम लागत रेखा समुत्पत्ति वक्र Q1 को R व S पर काट रहे हैं और Q2 को E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। उत्पादक उक्त स्थिति में E बिंदु पर उत्पादन कर अपने उत्पादन को अन्य संयोग R व S की तुलना में अधिक करता है। ठीक है, कि अगर वो R और S पे संतुलन में होता तो उसका उत्पादन क्या होता, कम होता, तो वहाँ वो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि R और S जो है वो नीचे के समुत्पत्ति वक्र पर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं साधन संयोगों के चयन की दृष्टि से संतुलन की स्थिति में साधनों की कीमतों का अनुपात जो है W/R, या इसको बोल सकते हैं PL/PK, वो किसके बराबर होगा, MRTS/LK के। वो की वो बात आ गई जो संतुलन पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ अनुकूलतम साधन संयोग E पर होगा, जहाँ MRTS/LK जो होगा W/R के बराबर होगा, और MRTS/LK को अपन लिख सकते हैं MPL/MPK। अतः हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि दी हुई लागत या कुल व्यय से वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करना, या फिर वस्तु उत्पादन की दी हुई मात्रा पर लागत को न्यूनतम करने पर जो अब उत्पादक के संतुलन की जो शर्त होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो अपन ने दो बातें ध्यान रखना इस वीडियोज में पूरे में। पहला क्या है, उसे उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, उत्पादक को कह रहा है कि इतना उत्पादन आपको करना है, उस उत्पादन दिया हुआ है तो वो अपनी लागत को क्या करेगा, कम से कम करेगा, घटाएगा, न्यूनतम करेगा, और इसको अपन बोलते हैं प्रतिबंधित लागत न्यूनतमीकरण। और अगर अब में लागत दी हुई हो, कॉस्ट उस वस्तु के उत्पादन की हमें कॉस्ट दी हुई होती है, तो वो उत्पादक क्या करता है, उत्पादन को अधिकतम करता है, और इसको बोलते हैं उत्पादन अधिकतमीकरण, प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमीकरण। थैंक यू।